सुबह जाग करके जब आप अपनी टेरेस पर, छत पर कहीं आप घूमते हैं, बालकनी में घूमते हैं, उस समय हवा आपको छूती है और वो वायु हमारे स्पर्श दोष को समाप्त करती है। भोर में हवा का आनंद लेने से एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसको कहते हैं गठिया वाहा, जो कि एक एक गांठ में दर्द कर। इस बीमारी का निदान भोर में जागें और बाहर की हवा का आनंद लें। जो ज्यादा एसी, पंखा और कूलर में रहते हैं, ये गठिया वाहा की बीमारी उनको ही ज्यादा होती है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि भोजन करते समय पंखा भी नहीं चलना चाहिए। ये बाहर की हवा हमारी नसों में बिध जाती है, वो पेट में गैस बनाती है और वही हमारी गांठों में दर्द करती है। तो प्रातः जब आप घूमते हैं और उस समय 3 प्रकार की हवा चलती है। पिछले दिनों में कोई ग्रंथ, क्या ग्रंथ था, ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने वायु उपचार की बात करी थी, उसमें तमाम ऐसी बातें बताई गई थी। भोर में सुबह सूर्य उदित होने से पहले 3 प्रकार की हवा चलती है, शीतल, मंद और सुगंध। ये 3 तरह की हवा के साथ आप जुड़ते हैं। इसको भी एक स्नान के रूप में लिया गया है, इसको स्नान से जोड़ा गया। एक है दिव्य स्नान। दिव्य स्नान क्या है? आप आरती में खड़े हुए, पुजारी जी ने शंख घुमाया, उसमें से हाथ में उन्होंने जल लिया और आपके ऊपर छिड़क दिया, एक बूंद भी गिर गई तो आपका देवताओं का स्नान हो जाता है। देव स्नान। आचार्य जी ने पूजन कराया, अभिषेक किया और बाद में वो जल के छींटे डाल दिए अभिषेक के रूप में। ये सब दिव्य स्नान में आता है। समझ में आ रही है? बहुत बड़ा स्नान है ये भी। अगला है वारुण स्नान। जिस समय वर्षा होती है, पहली बार पानी गिरे और वो बूंदें देह पर गिर जाए, प्रथम वर्षा के पानी से नहालें, पूरे वर्ष भर किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं हो सकता। तो वर्षा की बूंदें जो पानी देह पर गिरती हैं, इसको वारुण स्नान के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहे हैं? भले ही कथा का वर्ष दूसरा चल रहा है, लेकिन हर रोज एक नई बातों से आपको जोड़ा गया। तो वारुण स्नान भी बड़ा अद्भुत है। वर्षा की बूंदें देह के ऊपर गिरती हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। लगभग जून के लास्ट में तो पानी गिरता ही है। एक बार तो प्रथम वर्षा का जल ऊपर गिरना ही चाहिए। ये वारुण स्नान हो जाएगा। और 7वां स्नान है जिसका नाम है मानसिक स्नान। मानसिक स्नान कौन सा है? जब नहाते समय आप जितनी भी नदियों का नाम ले देते हो, हमारे ग्रंथ में लिखा है उन नदियों में डुबकी लगाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मानसिक स्नान। आपने अपने मस्तिष्क में उन नदियों का नाम लिया और उन नदियों में गोता लगाने का फल प्राप्त हो गया। स्नान मूला क्रिया सर्वा सुति स्मृत मुत्थानिनाम तस्मात् स्नानं निषेवेतः श्री पुष्ट आरोग्य वर्धनम। तो ये सब आनंद होता है।